Hi students, how are you? I welcome all of you to our channel ABC Grammar Point। तो आज हम लोग बात करेंगे न्यूज़पेपर पर और द हिंदू न्यूज़पेपर है आज के लिए। और टॉपिक भी क्या है? इट इज़ एन इंटरनेशनल टॉपिक। ये आपका एक इंटरनेशनल टॉपिक है रिलेटेड टू मालदीव्स का टॉपिक है। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इससे आपको वर्ड्स भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। यू कैन सी हियर इट इज़ योर न्यूज़पेपर। ये आपका न्यूज़पेपर लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज़ द हेडिंग ऑफ द न्यूज़पेपर की हेडिंग क्या है। तो हेडिंग इसमें क्या लिखा हुआ है? माइग्रेंट वर्कर्स इन मालदीव्स फेस अब्यूजेस। तो माइग्रेंट का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड माइग्रेंट। जैसे किसी ने आपसे कहा यू आर माइग्रेंट, तो आप क्या हैं? माइग्रेंट हैं। तो माइग्रेंट का मतलब होता है एक तरीके का रेफ्यूजी। तो रेफ्यूजी मीन्स क्या होता है? शरणार्थी। सपोज दैट यू माइग्रेटेड टू ऑस्ट्रेलिया, यू माइग्रेटेड टू कैनेडा। आप ऑस्ट्रेलिया गए, कैनेडा गए एंड यू सेटल देयर फॉर सम ईयर्स और फॉर सम डेज, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? माइग्रेंट। तो माइग्रेंट का मतलब क्या होता है? रेफ्यूजी। और रेफ्यूजी मीन्स क्या होता है? जानते होंगे आप, शरणार्थी। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? माइग्रेंट वर्कर्स, जो रेफ्यूजी वर्कर्स हैं इन मालदीव्स में फेस एब्यूजेस। वैसे एब्यूज़ का मतलब क्या होता है? गाली। बट हियर एब्यूजेस मीन्स क्या होता है? माल प्रैक्टिसेस, मतलब एक तरीके का बैड ट्रीटमेंट, बुरा व्यवहार। तो दैट इज़ कॉल्ड एब्यूजेस। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्यूजेस बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं इन मालदीव्स में फेस एब्यूजेस, वो किसका सामना कर रहे हैं? एब्यूजेस का। एब्यूजेस का मतलब दे आर बीइंग बैडली ट्रीटेड, उनके साथ एक तरीके से गलत व्यवहार हो रहा है। अब उसके आगे क्या लिखा है? एक्सपैट्स। तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग निकाल ले रहे हैं। तो एक्सपैट्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पर हमें ये समझना है। एक्सपैट का मतलब होता है एक्सपैट्रिएट। ये एक्सपैट्रिएट का शॉर्ट फॉर्म है, एक्सपैट्रिएट। तो एक्सपैट्रिएट किसको बोलते हैं? एक्सपैट्रिएट। सपोज दैट यू आर एक्सपैट्रिएट, आप एक तरीके से एक्सपैट्रिएट हैं। तो एक्सपैट्रिएट का मतलब होता है एक तरीके का रेफ्यूजी। देखिए कहीं पर भी एक्स लगा हो तो इसका मतलब यू आर एक्सटर्नल। आप क्या हैं? एक्सटर्नल हैं। एक्सटर्नल का मतलब आप बाहर के हैं। यू आर नॉट इंटरनल, आप इंटरनल नहीं है, मतलब अंदर के नहीं हैं। तो एक्सपैट्रिएट का मतलब एक तरीके का रेफ्यूजी जो बाहर से आकर रुके होते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सपैट्रिएट। एक तरीके का वो क्या होता है? रेफ्यूजी होता है। या हम कह सकते हैं इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड माइग्रेंट। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? माइग्रेंट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एक्सपैट्स। तो एक्सपैट्स का मतलब जो बाहर के लोग हैं आर बीइंग सेफली रिपैट्रिएटेड, उनको बहुत ही सेफली, दिस यो पैसिव, सेफली रिपैट्रिएट। अब यहाँ पर हमें देखना है रिपैट्रिएट का मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन? तो रिपैट्रिएट का मतलब ये होता है टू सेंड बैक टू वंस कंट्री। जैसे मान लिया जाए आप इंडिया से आकर मालदीव्स में काम कर रहे हैं, तो मालदीव्स की गवर्नमेंट आपको क्या करेगी? रिपैट्रिएट करेगी। तो रिपैट्रिएट करने का मतलब आपके देश में फिर से भेज दिया जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज़ कॉल्ड रिपैट्रिएट। तो इट मीन्स टू सेंड बैक वन टू वंस कंट्री, मतलब एक इंसान को उसी के कंट्री में भेज देना, दैट इज़ कॉल्ड रिपैट्रिएट। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं? सेंड बैक। तो सेंड बैक का मतलब होता है पुनः आपके देश भेज दिया जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड रिपैट्रिएट। काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड मिल रहे हैं। माइग्रेंट और उसके बाद एक्सपैट, रिपैट्रिएट, दे आर वेरी गुड वर्ड्स। ये हमारे बहुत ही अच्छे वर्ड हैं। तो एक्सपैट्स आर बीइंग सेफली रिपैट्रिएटेड। तो एक्सपैट्स को सेफली, सुरक्षित रूप से रिपैट्रिएटेड किया जा रहा है, उनके देश भेजा जा रहा है। सेज गवर्नमेंट, GOVT, गवर्नमेंट ये कहती है इन रिस्पॉन्स टू HRW रिपोर्ट। किसके रिस्पॉन्स में? किसके जवाब में? HRW रिपोर्ट। अब ये HRW क्या है? अभी आप आगे इसका डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है? द कोविड-19 पैंडेमिक। अब पैंडेमिक इससे पहले भी आ चुका है। तो अगर मान लिया जाए कोई भी डिजीज़
पैंडेमिक है। तो पैंडेमिक का मतलब सपोज दैट इट इज़ अ पैंडेमिक डिजीज़। कोरोना वायरस, इफ़ यू टॉक अबाउट कोरोना वायरस, इट इज़ अ पैंडेमिक डिजीज़। पैंडेमिक का मतलब होता है वाइड स्प्रेड, जो पूरी दुनिया में फैल जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैंडेमिक। इज़ इट क्लियर? पैंडेमिक का मतलब पूरे देश में जो फैलता है, दैट इज़ कॉल्ड पैंडेमिक। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द कोविड-19 पैंडेमिक, मतलब कोविड-19 का जो पैंडेमिक है, जो डिजीज़ है, हैज़ मेड मैनी माइग्रेंट वर्कर्स इन द मालदीव्स वल्नरेबल टू अब्यूज़ अकॉर्डिंग टू ह्यूमन राइट्स वॉच। तो HRW का मतलब क्या हुआ, ह्यूमन राइट्स वॉच। तो एक ह्यूमन राइट्स वॉच होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो वॉच करती है, देखती है कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए देखते हैं। द कोविड-19 पैंडेमिक, जो कोविड-19 का पैंडेमिक है, हैज़ मेड मैनी माइग्रेंट वर्कर्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा हुआ है, हैज़ मेड इसने बना दिया, मैनी माइग्रेंट वर्कर्स बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स को, जो रेफ्यूजी वर्कर्स थे, इन द मालदीव्स। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि मालदीव्स के पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया गया। तो देखिए, कोई भी देश हो, अगर उसकी एंडिंग में एस या ईएस मिल रहा हो, तो डेफिनेटली यू हैव टू यूज़ डेफिनेट आर्टिकल देयर। तो वहाँ पर आप डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। जैसे मान लिया जाए फॉर एग्जांपल, जैसे आपका एक एग्जांपल है फिलीपींस, सपोज दैट। अब यहाँ पर फिलीपींस में से आया तो वी नीड डेफिनेट आर्टिकल द फिलीपींस। इसी तरीके से आता है द USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसी तरीके से हमारा क्या होता है, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी देश के एंड में आप एस या एस पाते हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू यूज़ डेफिनेट आर्टिकल देयर, वहाँ पर आपको डेफिनेट आर्टिकल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं इन द मालदीव्स में वल्नरेबल। तो वल्नरेबल क्या होता है, और आफ्टर वल्नरेबल यू नीड प्रेपोजिशन टू, और वल्नरेबल के बाद आपको प्रेपोजिशन क्या लगाना होता है, टू यूज़ करना होता है। तो वी हैव टू टेक वल्नरेबल। तो वल्नरेबल के बाद हमेशा आप याद रखिएगा वी नीड प्रेपोजिशन टू, हमें प्रेपोजिशन टू लेना होता है। तो जब हमारी बॉडी वल्नरेबल हो जाती है, सपोज दैट ड्यू टू वीकनेस की वजह से हमारी बॉडी कमज़ोर हो जाती है, तो वी गेट वल्नरेबल टू एनी डिजीज़। तो हमें कोई भी बीमारी क्या करती है, अफेक्ट करती है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं वल्नरेबल करने का मतलब क्या होता है, फीबल। तो फीबल करने का मतलब क्या होता है, कमज़ोर, वीक। तो वल्नरेबल हो जाना, जैसे कोई चीज़ को रेजिस्ट ना कर पाना, मतलब उस चीज़ को रोक ना पाना, वो आपके ऊपर अटैक करेगी। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो वल्नरेबल टू अब्यूज़, मतलब वो अब्यूज़ का मतलब उनके साथ एक गलत तरीके का व्यवहार हो रहा है, उसके प्रति वो वल्नरेबल हैं। आई मीन टू से दे आर नॉट एबल टू स्टॉप इट। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि वो अपने आप को स्टॉप नहीं कर पा रहे हैं। और उसके आगे किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन राइट्स वॉच। किसके अकॉर्डिंग, ह्यूमन राइट्स वॉच के अकॉर्डिंग। ये सिचुएशन कहाँ पर है, मालदीव्स में। अब आगे क्या लिखा हुआ है, इन अ रिसेंट स्टेटमेंट, रिसेंट तो आप जानते होंगे, एक हाल ही के स्टेटमेंट में द राइट्स वॉच टॉक। अब ये राइट्स वॉच टॉक क्या है, राइट्स का मतलब अधिकारों का, वॉच डॉग, डॉग तो मतलब कुत्ता होता है, लेकिन यहाँ पर वॉच डॉग का मतलब एक तरीके का ऑब्जर्वर, जो चीज़ों को देखता है। व्हाट इज़ हैपनिंग इन द इंटायर वर्ल्ड, सारी दुनिया में क्या हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट्स वॉच डॉग जो है। उसके अकॉर्डिंग उसके एक स्टेटमेंट में पॉइंटेड टू माइग्रेंट वर्कर्स, इसने पॉइंट किया, पॉइंट करने का मतलब हिंट आउट किया, और किसकी तरफ इशारा किया, माइग्रेंट वर्कर्स की तरफ इशारा किया इन द मालदीव्स में फेसिंग का मतलब ये लोग सामना कर रहे हैं अ रेंज ऑफ इंट्रेंस्ड अब्यूजेस। अ रेंज मतलब एक रेंज है, रेंज का मतलब अ सीरीज़, एक श्रृंखला है। और किसकी श्रृंखला है, इंट्रेंस्ड। तो यहाँ पर हम लोग देख ले रहे हैं इंट्रेंस्ड मीन्स क्या होता है। तो व्हाट डज इट मीन, तो इंट्रेंस्ड का मतलब होता है कोई चीज़ डीपली रूटेड, मतलब जो बहुत गहराई से क्या हो, रूटेड हो, जो अपने जड़ को पकड़े हुए है। एक तरीके से कह सकते हैं बहुत गहरी चीज़, दैट इज़ कॉल्ड इंट्रेंस्ड। तो इंट्रेंस्ड का मतलब ये हुआ डीपली रूटेड।
तो दैट इज़ एडजेक्टिव, ये हमारा क्या बन गया, एडजेक्टिव है। एंट्रेंस्ड पास्ट पार्टिसिपल का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो यहाँ पर ये पास्ट पार्टिसिपल, एंड इट फंक्शंस लाइक एन एडजेक्टिव, और इसका फंक्शन जो है वो कैसा है, इट इज़ लाइक एन एडजेक्टिव। तो एंट्रेंस्ड का मतलब बहुत गहराई से जो अपने पैर को जमाए हुए है, तो दैट इज़ कॉल्ड एंट्रेंस्ड। आप हिंदी में लिखते चलिएगा ज़रूर। तो उन्होंने क्या बोला कि अ रेंज है, रेंज का मतलब एक सीरीज़ है ऑफ इंट्रेंस्ड एब्यूजेस, बहुत ज़्यादा इंट्रेंस्ड एब्यूजेस है। एब्यूजेस का मतलब उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, और बहुत ये डीप रूटेड है, बहुत गहराई से है। और कहाँ से ये चीज़ें हो रही हैं, फ्रॉम एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स का मतलब जो आपको एम्प्लॉयमेंट देता है, मतलब एक तरीके का मास्टर जिसने आपको रोज़गार दिया, उनकी तरफ से इन लोगों को एक्सप्लॉइटेड किया जा रहा है, मतलब एक शोषण किया जा रहा है। इंक्लूडिंग क्या क्या शामिल है, डिसेप्टिव रिक्रूटमेंट। डिसेप्टिव का मतलब क्या होता है, डिसेप्शन। तो डिसेप्टिव का मतलब छल कपट, दैट इज कॉल्ड डिसेप्सिव। डिसेप्टिव, तो डिसेप्टिव का मतलब दैट डिसीव यू। डिसेप्टिव किससे बना, डिसीव। तो डिसेप्टिव का मतलब एक तरीके से डिसेप्शन, धोखा, जिसमें फ्रॉड हो, तो एक तरीके का हम कह सकते हैं फ्रॉड, दैट इज कॉल्ड डिसेप्टिव। तो क्या क्या चीज़ इसमें शामिल है, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है डिसेप्टिव रिक्रूटमेंट, मतलब एक तरीके से डिसीव करने वाला रिक्रूटमेंट है। रिक्रूटमेंट का मतलब इनरोलमेंट, आपको रिक्रूट किया जा रहा है, भर्ती किया जा रहा है, तो वो जो इक्विपमेंट ओके रिक्रूटमेंट जो हो रहा है दैट इज़ डिसेप्टिव, मतलब वो एक तरीके का छल देने वाला है, धोखा देने वाला है। और क्या है, प्रैक्टिसेस का मतलब एक प्रथाएं चल रही हैं धोखा देने वाली। वेज थेफ्ट हो रहा है, आपकी मजदूरी को क्या किया जा रहा है, थेफ्ट। थेफ्ट का मतलब चोरी, आपको पूरा पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। और क्या हो रहा है, पासपोर्ट कॉन्फिस्केशन, और आपका पासपोर्ट कॉन्फिस्केट किया जा रहा है। कॉन्फिस्केशन का मतलब होता है कॉन्फिस्केशन, तो कॉन्फिस्केशन करने का मतलब ये हुआ कि जब कोई चीज़, सपोज दैट योर पासपोर्ट हैज़ बीन कॉन्फिस्केटेड, आपका पासपोर्ट जो है वो क्या कर लिया गया, कॉन्फिस्केटेड कर लिया गया। तो कॉन्फिस्केशन करने का मतलब कोई चीज़ को सीज कर लेना, अपने कब्जे में कर लेना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टू सीज। टू सीज करने का मतलब क्या होता है, अपने कब्जे में कर लेना। अच्छा वर्ड है कॉन्फिस्केशन, तो इसका मतलब अपने कब्जे में ले लेना फोर्सफुली, इन ऑर्डर टू एक्सप्लॉइट, इन ऑर्डर टू हैरेस, परेशान करने के उद्देश्य से, या एक्सप्लॉइट, शोषण करने के उद्देश्य से, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्फिस्केशन। आपका पासपोर्ट क्या कर लिया गया, कॉन्फिस्केट कर लिया गया। तो यहाँ पर देखिए इतनी चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या हो रहा है, वेज थेफ्ट हो रहा है, वेज का मतलब आपकी जो मजदूरी होती है। पासपोर्ट कॉन्फिस्केशन, पासपोर्ट को क्या किया जा रहा है, जब्त कर लिया जा रहा है। अनसेफ लिविंग, और साथ ही साथ इफ़ यू टॉक अबाउट द लिविंग स्टैंडर्ड, अगर हम लिविंग स्टैंडर्ड की बात करते हैं दैट इज़ अनसेफ, वो भी एक तरीके से असुरक्षित है। और क्या है, द वर्किंग कंडीशन, और वहाँ की जो वर्किंग कंडीशन है वो भी क्या है, बहुत ही बैड है। तो इसका मतलब ड्यू टू दिस पैंडेमिक, इस पैंडेमिक की वजह से द कंडीशन ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स इज़ वेरी बैड। जो माइग्रेंट वर्कर्स की कंडीशन है इन द मालदीव्स में बहुत ही बुरी है। अब आगे क्या लिखा है, द स्प्रेड ऑफ कोविड-19, स्प्रेड। अगर हम इसकी तीनों फॉर्म की बात करते हैं, नाउ इट इज़ द सेम, स्प्रेड करने का मतलब फैलाव। तो द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 का फैलाव, एंड द लॉकडाउन, और जो लॉकडाउन हुआ था, टू कंटेन इट, कंटेन करने का मतलब टू स्टॉप। जैसे कोई चीज़ को आप कंटेन करते हैं, कंटेन करने का मतलब एक तरीके से कंटेनर, जैसे बर्तन होता है वो चीज़ को कंटेन कर लेता है। तो कंटेन मतलब एक तरीके का एब्जॉर्ब कर लेना, रिसीव कर लेना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटेन बोलते हैं। वंस अगेन रिपीट इट, द स्प्रेड ऑफ कोविड-19, मतलब कोविड-19 का जो स्प्रेड है, फैलाव है, एंड द लॉकडाउन, और साथ ही साथ जो लॉकडाउन हुआ, टू कंटेन इट। अच्छा, इट किसके लिए आया है, इट हैज़ बीन यूज्ड फॉर द कोविड-19 कोरोना वायरस,
इट जो है किसके लिए यूज़ किया गया है, कोरोना वायरस के लिए। तो यहाँ पर जो लॉकडाउन हुआ और जो स्प्रेड ऑफ कोविड-19 के साथ जो लॉकडाउन हुआ था, टू कंटेन इट, इसको कंटेन करने के लिए, कंटेन का मतलब यू कैन से स्टॉप, इसको रोकने के लिए हैज़ एग्जैजरबेटेड, एग्जैजरबेट, अब यहाँ पर एक अच्छा काफ़ी वर्ड मिल गया, एग्जैजरबेट, EXACERBATE। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एग्जैजरबेट। एग्जैजरबेट का मतलब होता है किसी सिचुएशन को बिगाड़ देना, मतलब एग्रावेट कर देना, बद से बदतर बना देना। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं एग्रावेट, दैट इज़ कॉल्ड एग्रावेट। जैसे मान लिया जाए कोई कंडीशन है वो ख़राब हो जाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड एग्जैजरबेट। एग्रावेट, एग्रावेट मतलब वो बद से बदतर हो जाती है। तो लॉकडाउन ने कंटेन करने के लिए लॉकडाउन किया गया था, लेकिन इस लॉकडाउन ने क्या किया है, हैज़ एग्जैजरबेटेड, मतलब इसने एक बुरी से बुरी हालत बना दी। दिस कंडीशंस, मतलब इस कंडीशंस को, इन कंडीशंस को इसने एग्जैजरबेटेड कर दिया, मतलब ख़राब बना दिया है। एज वर्कर्स, अब रिजल्ट क्या हुआ, एज जैसे कि वर्कर्स जो हैं फेस जॉब लॉस, उनको फेस करना पड़ा जॉब लॉस, कि उनकी जॉब क्या हो गई, चली गई। अनपेड लीव, और उनको लीव भी दे दिया गया, दैट इज़ अनपेड। अनपेड का मतलब विदाउट एनी पेमेंट, बिना पेमेंट का उनका क्या हुआ, अनपेड लीव हो गया। और क्या होगा, रिड्यूस्ड सैलरीज। अब यहाँ पर हमें देखना है रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड का मतलब एक तरीके से घटा देना। अब यहाँ पर हमें देखना है रिड्यूस्ड सैलरीज। अब हम बात करें रिड्यूस्ड सैलरी। अब रिड्यूस सैलरीज का मतलब ये होता है घटी हुई जो सैलरी मिलती है। तो रिड्यूस किसका काम कर रहा है, इट इज़ एन एडजेक्टिव। ये यहाँ पर हमारा क्या बन गया, इट इज़ एन एडजेक्टिव एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। और इस चीज़ को हम लोग क्या नाम देते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। तो रिड्यूस सैलरीज का मतलब कोई सैलरी जो है वो आपकी कम हो गई है। तो यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, देखिए अनपेड लीव मिल रही है, बिना पेमेंट के उनको छुट्टी दे दी जा रही है। रिड्यूस सैलरीज, उनकी सैलरी को भी रिड्यूस कर दिया गया, कम कर दिया गया। एंड फोर्स्ड वर्क, और साथ ही साथ फोर्स्ड वर्क हो रहा। फोर्स्ड वर्क का मतलब एक तरीके से मजबूर किया गया वो काम के लिए, विदाउट पे, बिना पेमेंट के। द स्टेटमेंट सेट, इस स्टेटमेंट ने ये बात बताई। तो इसका मतलब द कंडीशन ऑफ दिस पीपल इज़ वेरी बैड इन मालदीव्स। मालदीव्स में कंडीशन जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनकी बहुत ही बुरी है। अब आगे क्या देखते हैं, द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब निरीक्षण। HRW सेट, HRW ने कहा जो ऑब्जर्वेशन है वह बेस्ड, ये बेस्ड है ऑन टेलीफोनिक इंटरव्यूज। किस पर बेस्ड है, टेलीफोनिक इंटरव्यूज, मतलब एक टेलीफोन से इंटरव्यू हुआ था इन लोगों का, उसी पर ये बेस्ड है। इसका मतलब नोबडी हैज़ सीन इट, किसी ने देखा नहीं है, केवल एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पर ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, ये निरीक्षण आधारित है। हेल्ड का मतलब जो लिया गया था इन जुलाई विथ 7 माइग्रेंट वर्कर्स, किनके साथ, 7 माइग्रेंट वर्कर के साथ एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में ये बातें पता चली। फिर से देख लेते हैं, द ऑब्जर्वेशन, ये निरीक्षण। HRW सेट, HRW ने कहा वो बेस्ड, ये बेस्ड है ऑन टेलीफोनिक इंटरव्यूज़, टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ पर। हेल्ड का मतलब जो लिया गया इन जुलाई को, विथ 7 माइग्रेंट वर्कर्स, कितने, 7 माइग्रेंट वर्कर के साथ एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में। इंक्लूडिंग, अब देखिए आगे डैश लगा हुआ है, इसी के बारे में बोल रहा है। इंक्लूडिंग का मतलब जिसमें शामिल हैं, सम इन्वॉल्व, इंक्लूडिंग शामिल कर रहा है, सम कुछ, इन्वॉल्व का मतलब जो एक तरीके से अपने आप को इन्वॉल्व किए हुए हैं, शामिल किए हुए हैं। इन प्रोटेस्ट का मतलब विरोध में। एट द टाइम का मतलब उस समय। तो इसका मतलब जिन लोगों से एक टेलीफोनिक इंटरव्यू हुआ था वे लोग एक प्रोटेस्ट में भी इन्वॉल्व थे। एज वेल एज, साथ ही साथ लॉयर्स, और कौन थे जिनका टेलीफोनिक इंटरव्यू हुआ था, लॉयर्स भी थे। रिप्रेजेंटिंग, जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, मतलब एक तरीके से प्रस्तुत कर रहे थे। डिटेन्ड वर्कर्स, डिटेन्ड का मतलब होता है अरेस्टेड,
जैसे मान लिया जाए आपको डिटेन कर लिया गया, तो इसका मतलब आपको कैद कर लिया गया, डिटेन्ड। तो एक तरीके से कॉट, अरेस्टेड, कंटेंड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिटेन्ड। और अगर हम बात करें डिटेन्ड वर्कर्स, तो डिटेन्ड भी हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, बिकॉज व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ वर्कर्स, वर्कर की क्या क्वालिटी है, वो डिटेन्ड है। डिटेन्ड का मतलब उनको कैद किया गया है। तो यहाँ पर एज वेल एज लॉयर्स, साथ ही साथ लॉयर्स भी शामिल थे, रिप्रेजेंटिंग, जो रिप्रेजेंट कर रहे थे डिटेन्ड वर्कर्स, मतलब जो पकड़े गए मजदूरों को इन द मालदीव्स, मालदीव्स में। अब आगे क्या लिखा है, दे अकाउंट्स, अकाउंट्स का मतलब बैंक अकाउंट की बात नहीं हो रही, दे अकाउंट्स, अकाउंट्स का मतलब एक तरीके का नरेशन, उनका जो अकाउंट्स था, जो वर्णन था, रिवील्ड, इसने रिवील्ड किया, रिवील्ड करने का मतलब एक तरीके से ओपेंड, ये रिवील किया, ये उजागर किया, दैट द मालदीव्स गवर्नमेंट, जो मालदीव्स गवर्नमेंट है, एज वेल एज सम इंटरनेशनल, और साथ ही साथ कुछ अंतर्राष्ट्रीय एंड डोमेस्टिक कंपनीज़, और जो डोमेस्टिक तो जानते होंगे, जो घरेलू कंपनियां हैं, और फेलिंग, और फेलिंग का मतलब ये फेल हो रहे हैं, टू प्रोटेक्ट वर्कर्स, मतलब वर्करों को प्रोटेक्ट करने में, फ्रॉम सीरियस एब्यूजेस, किससे, सीरियस, सीरियस तो जानते होंगे, बहुत ही गंभीर, और एब्यूजेस का मतलब वो तो माल ट्रीटमेंट, जो उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, इन सब चीज़ को रोकने में ये लोग क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। HRW सेट, HRW मतलब ह्यूमन राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इस बात को कहा। अब आगे क्या लिखा, व्हेन कॉन्टैक्टेड, जब कॉन्टैक्ट किया गया, व्हेन कॉन्टैक्टेड, जब कॉन्टैक्ट किया गया। अब किससे कॉन्टैक्ट किया गया, द गवर्नमेंट ऑफ द मालदीव्स, मालदीव्स की सरकार से। तो द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उनके ऑफिस, और प्रेसिडेंट का नाम क्या है, इब्राहिम मोहम्मद शौली, इनके ऑफिस ने सिट कहा, इन अ रिटन रिस्पॉन्स, एक रिटन रिस्पॉन्स में कहा, जवाब में कहा, दैट इन ऑर्डर टू, अच्छा इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू का मतलब के उद्देश्य से, जैसे कहीं पर भी आपको मिले इन ऑर्डर टू, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, इट इंडिकेट्स पर्पस, ये क्या इंडिकेट करता है, एक उद्देश्य को। जैसे किसी ने कहा, आई केम हियर इन ऑर्डर टू मीट यू, आई केम हियर, मैं यहाँ पर आया हूँ, इन ऑर्डर टू मीट यू, तुमसे मुलाकात करने के उद्देश्य से। तो यहाँ पर क्या बात है, जब वहाँ की गवर्नमेंट से कांटेक्ट किया गया, द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है, और प्रेसिडेंट का नाम क्या है, इब्राहिम मोहम्मद शौली ने, सेड इन अ रिटन रिस्पॉन्स, उन्होंने एक रिटन रिस्पॉन्स में कहा, दैट की इन ऑर्डर टू इंश्योर, इंश्योर, इंश्योर करने का मतलब टू मेक श्योर, सुनिश्चित करना, इन ऑर्डर टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, अ सेफ पैसेज, कि इनको एक सेफ पैसेज मिले, सेफ का मतलब सुरक्षित, और पैसेज का मतलब एक तरीके का रास्ता मिले, फॉर एक्सपैट्रिएट वर्कर्स, जो एक्सपैट्रिएट वर्कर्स हैं, एक्सपैट्रिएट अभी बात हुई थी, एक्सपैट्रिएट का मतलब जो रेफ्यूजी वर्कर्स हैं, उनको एक सेफ पैसेज मिले, मतलब एक ईजी वे मिल जाए, और किस लिए मिल जाए, टू देयर होम, टू देयर होम का मतलब अपने घर जाने का, होम कंट्रीज़, जहाँ जहाँ के वे लोग हैं, देयर होम कंट्रीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, तो यहीं के लोग होंगे डेफिनेटली। तो ये लोग अपने होम कंट्रीज़ में जाने के लिए इनको एक सेफ पैसेज मिल जाए। द मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनिशिएटेड अ वॉलेंट्री सेल्फ रिपैट्रिएशन प्रोग्राम। अब देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री मतलब मंत्रालय, ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब आर्थिक डेवलपमेंट का मंत्रालय जो है, इसने इनिशिएट करना, इनिशिएट करने का मतलब टू लॉन्च, एक तरीके का पहल करना, इनिशिएट करना, इनिशिएशन। तो इन्होंने इनिशिएटेड किया अ वॉलेंट्री, वॉलेंट्री का मतलब अपनी इच्छा से, सेल्फ रिपैट्रिएशन प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम शुरू किया, कार्यक्रम, सेल्फ का मतलब स्वयं, रिपैट्रिएशन प्रोग्राम, रिपैट्रिएट करने का मतलब अपने देश स्वयं से, मतलब अपनी इच्छा से जाने का प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया। सोफा अब तक अ टोटल, एक संख्या बताई गई है, टोटल 5333
अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स। अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स मीन्स हैविंग नो डॉक्यूमेंट, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स, मतलब 5333 अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स जो हैं हैव बीन रिपैट्रिएटेड, उनको रिपैट्रिएट किया गया, आई मीन टू से सेंड बैक टू देयर कंट्री, उनके देश भेजा गया। और किसके द्वारा भेजा गया? बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा। तो इट मीन्स टू से द गवर्नमेंट ऑफ द मालदीव्स इज डूइंग इट्स बेस्ट टू सेंड बैक दीज माइग्रेंट वर्कर्स। ये जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको भेजने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट स्टेप को क्या कर रही है? ले रही, कदम उठा रही है। अब उसके आगे क्या लिखा? प्रेसिडेंशियल स्पोक्समैन। प्रेसिडेंशियल का मतलब जो राष्ट्रपति के स्पोक्समैन हैं, जो वक्ता हैं, इब्राहिम हुड ने टोल्ड द हिंदू न्यूज़पेपर को बताया। क्या बताया? फर्दर का मतलब क्या होता है? आगे। रिकॉग्नाइजिंग करने का मतलब क्या होता है? पहचानना। तो इन्होंने क्या बोला? रिकॉग्नाइजिंग द लार्ज नंबर ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स इन द कंट्री। तो इन्होंने क्या बोला कि रिकॉग्नाइजिंग किया जा रहा है, एक तरीके से पहचाना जा रहा है। द लार्ज नंबर ऑफ मतलब बहुत बड़ी संख्या है, ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स। अनडॉक्यूमेंटेड का मतलब जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, इन वर्करों को पहचाना जा रहा है इन द कंट्री, देश में। और प्रेसिडेंट सॉली ने सेटअप करने का मतलब एक स्थापित किया है, द नेशनल टास्क फोर्स, एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स, मतलब एक टीम, टास्क फोर्स एक टीम बनाई है। ऑन इशूज़ का मतलब मुद्दों पर, रिलेटेड टू, रिलेट के बाद हमेशा याद रखिएगा प्रीपोजिशन टू लगता है, रिलेटेड टू माइग्रेंट वर्कर्स, जिसका रिलेशन क्या है? माइग्रेंट वर्कर्स से है। इसी के लिए इन्होंने एक टास्क फोर्स बनाया, एक टीम बनाई है इन अक्टूबर 19। कब बनाया था? अक्टूबर 19 में बनाया था कि टू डॉक्यूमेंट देम। डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि अनडॉक्यूमेंटेड जो वर्कर्स थे उनको डॉक्यूमेंट किया जाए, मतलब उनको डॉक्यूमेंट उनका बनाया जाए, उनको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराया जाए। एंड रिवैम्प, अब एक काफ़ी अच्छा वर्ड मिल गया, रिवैम्प। तो जब हम किसी को री करते हैं, रिवैम्प, री लगाने से मतलब क्या होता है? अगेन। तो रिवैम्प का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को फिर से एक रूप बदल देना, रिनोवेट, एक तरीके से नवीनीकरण कर देना। रीडू मतलब दोबारा उस चीज़ को करना। तो रिवैम्प का मतलब क्या होता है? रिनोवेट। तो रिनोवेट करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का एक तरीके से रूप बदल देना, रिनोवेट कर देना। रिनोवेट, या हम कह सकते हैं रीडू करने का मतलब क्या होता है? उस चीज़ को दोबारा से कर देना। तो स्पेलिंग क्या है? RENOVATE, रिनोवेट। तो उनको क्या करना है? लिसन, तो इन्होंने क्या बोला कि रिवैम्प किया जाए। रिवैम्प करने का मतलब फिर से उसको एक तरीके से उसका रूप बदला जाए, उसका एक सिस्टम बदला जाए। एक्सपैट्रिएट एग्रीमेंट सिस्टम, जो एक्सपैट्रिएट का एग्रीमेंट का सिस्टम है, एग्रीमेंट का मतलब एक तरीके का समझौते का जो सिस्टम है, उसको रिवैम्प किया जाए, मतलब ट्राई टू चेंज इट्स फॉर्म। कुछ उसके अंदर एक अमेंडमेंट किया जाए, कुछ बदलाव किया जाए, ताकि ये अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स को भेजा जा सके। ही एडेड का मतलब उन्होंने इस बात को कहा। द मालदीव्स, जो मालदीव्स है, एम्प्लॉयज़ करने का मतलब एम्प्लॉयमेंट देता है। अ हाई नंबर ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, अ हाई नंबर ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स का मतलब बहुत ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स को क्या करता है? एम्प्लॉयमेंट देता है। और ये जितने भी वर्कर्स हैं, देखिए डैश लगा हुआ है, वर्कर्स उसके आगे डैश है, तो इसी के रिलेशन में कुछ बात बताई जा रही है। दे मेकअप का मतलब जो माइग्रेंट वर्कर्स है, दे मेकअप, ये लोग मेकअप करते हैं, बनाते हैं। अबाउट 1/3, लगभग 1/3 ऑफ इट्स रेजिडेंट पॉपुलेशन। रेजिडेंट का मतलब वहाँ की जो निवासी की पॉपुलेशन है, जनसंख्या, उसका 1/3 जो है वहाँ पर कौन है? वर्कर्स हैं। इट मीन्स टू से रेफ्यूजी वर्कर्स, जो वहाँ के रेफ्यूजी वर्कर्स हैं वे लोग हैं। तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में देखा जाए तो पीपल कम फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज टू मालदीव्स
अलग अलग कंट्रीज से लोग कहाँ पर आते हैं, मालदीव से आते हैं। फिर से इस बात को देख ले रहे हैं, दे मेकअप, ये लोग मेकअप करते हैं, मतलब एक तरीके का फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। अबाउट 1/3, लगभग 1/3 ऑफ इट्स रेजिडेंट पॉपुलेशन। इट्स किसके लिए यार, मालदीव्स के लिए। यहाँ की जो रेजिडेंट पॉपुलेशन है उसका 1/3 जो है वो कौन है, माइग्रेंट वर्कर्स हैं। और टोटल, अगर हम टोटल बात किया जाए, 1,61,325 एक्सपैट्रिएट्स जो हैं, जो मतलब माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं, करेंटली वर्किंग, करेंटली का मतलब हाल ही में लोग वर्किंग, ये काम कर रहे हैं इन द मालदीव्स। कहाँ पर काम कर रहे हैं, मालदीव्स में काम कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात। पैसेज बड़ा आसान है। अब उसके बाद क्या है, द गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग, गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करा रही है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब निवास स्थान, टू अनडॉक्यूमेंटेड, किसको, अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स को, हु आर क्वारंटीन्ड। क्वारंटीन तो बड़ा फेमस वर्ड हो गया। जैसे मान लिया जाए, सपोज दैट यू आर इन्फेक्टेड, यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू हैव एनी डिजीज़, तो आपको क्वारंटीन किया जाएगा। एक टाइम ड्यूरेशन होगा कि 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन आपको क्वारंटीन कर दिया गया। तो क्वारंटीन करने का मतलब आपको एकदम आइसोलेट कर दिया गया, एकदम सेपरेट कर दिया गया। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, डेफिनेटली आप जान ही गए होंगे, क्योंकि क्वारंटीन बड़ा पॉपुलर वर्ड हो गया है। तो द गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग, सरकार जो है वो प्रोवाइड करा रही है अकोमोडेशन, निवास स्थान, टू अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स, अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स को, हु आर क्वारंटीन, जो क्वारंटीन्ड है, और आइसोलेटेड या आइसोलेटेड हैं ड्यू टू कोविड-19, कोविड-19 की वजह से। मिस्टर हुड सेड, मिस्टर हुड ने इस बात को कहा। क्लियर हो गई बात। अब अगला क्या है पैसेज, गयूम टेस्ट पॉजिटिव, गयूम टेस्ट पॉजिटिव। मीनवाइल, इसी दरमियान, फॉर्मर मालदीव्स प्रेसिडेंट, फॉर्मर भूतपूर्व मालदीव्स प्रेसिडेंट, जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं, क्या नाम है इनका, मैमून अब्दुल गयूम, हु हेल्म्ड। अब हेल्म करने का मतलब क्या होता है, लिसन। जैसे मान लिया जाए आप कोई चीज़ को हेल्म करते हैं, तो हेल्म करने का मतलब आप जो उस चीज़ को स्टीयर करते हैं, मतलब उसको कंट्रोल करते हैं। तो एक तरीके से हेल्म करने का मतलब कोई चीज़ को स्टीयर करना, एक तरीके से उसको कंट्रोल करना, आप उसको कंट्रोल करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड हेल्म। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फॉर्मर मालदीव्स प्रेसिडेंट जो हैं मैमून अब्दुल गयूम, हो हेल्ड, जो हेल्म कर रहे थे, हेल्प का मतलब जो कंट्रोल कर रहे थे, द कंट्रीज टॉप ऑफिस, मतलब उस देश की टॉप ऑफिस को, फॉर 3 डेकेड्स। अब डेकेड भी आप लोग जान गए होंगे, पिछले न्यूज़पेपर में ये वर्ड आ चुका है, डेकेड। तो डेकेड का मतलब क्या होता है, 10 ईयर्स टाइम, मतलब 10 साल के टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, डेकेड। तो एक तरीके से देखा जाए 3 डेकेड्स, तो 3 डेकेड्स का मतलब क्या हुआ, 30 ईयर्स ये क्या कर रहे थे, देश की टॉप ऑफिस। अब टॉप ऑफिस का मतलब क्या हुआ, एक तरीके का वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसके बारे में कह रहे हैं, उसको वो कंट्रोल कर रहे थे। ऑन ट्यूसडे सेड, उन्होंने ट्यूसडे को कहा, ही हैड टेस्टेड कोविड-19 पॉजिटिव। वो क्या हुए, कोविड-19 पॉजिटिव टेस्ट हुए, मतलब उनको कोरोना वायरस हो गया था। फिर उन्होंने क्या बोला, आई हैव टेस्टेड पॉजिटिव, मैं टेस्टेड पॉजिटिव हुआ फॉर कोविड-19, कोविड-19 के लिए। द 82-year-old पॉलिटिशियन, इनकी उम्र क्या, 82 ईयर ओल्ड, ये 82 साल के जो पॉलिटिशियन हैं, सेड इन अ ट्वीट, इन्होंने एक ट्वीट में इस बात को कहा, आफ्टर अपारेंट, अपारेंट का मतलब होता है क्लियर। जैसे मान लिया जाए कोई चीज़ दिखाई पड़ने लगे स्पष्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपारेंट। तो अपेरेंट करने का मतलब एक तरीके का विजिबल, तो दैट इज़ अपारेंट। तो अपारेंट का मतलब क्या होता है, दैट इज़ विजिबल, जो दिखाई पड़ता है। तो उन्होंने क्या बोला, लिसन, आफ्टर अपारेंट इम्प्रूवमेंट, एक तरीके का अपारेंट इम्प्रूवमेंट के बाद, अपारेंट का मतलब एक तरीके से क्लियर, जो दिखाई पड़ रहा था, उस इम्प्रूवमेंट के बाद ही ट्वीटेड अगेन, उन्होंने फिर से ट्वीट किया, ऑन वेंसडे, वेंसडे को ट्वीट किया, सेइंग का मतलब ये कहते हुए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स,
ही थैंक्ड हिज फ्रेंड्स, उन्होंने कहा थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को उन्होंने शुक्रिया अदा किया। और किस एंड वेल विशर्स, यू आर माई वेल विशर, तो वेल विशर का मतलब शुभचिंतकों को। और किस लिए, फॉर योर प्रेयर्स, आपकी प्रेयर्स के लिए। उन्होंने ये बोला कि आई एम इंडेप्टेड टू यू, मैं आपका आभारी रहूँगा, बिकॉज यू प्रेड फॉर मी, अब मेरे लिए आप लोगों ने प्रे किया, प्रार्थना किया। एंड नाउ आई एम ओके, और अब मैं क्या हूँ, ठीक हूँ। प्रेज बी टू अल्लाह, ही ऑल्सो थैंक टू गॉड, उन्होंने कहा प्रेज, प्रशंसा की जाए, प्रेज बी टू अल्लाह मतलब गॉड की प्रशंसा उन्होंने किया। आई फील रीजनेबली वेल, आई फील, अब मैं महसूस करता हूँ, रीजनेबली वेल, रीजनेबली का मतलब एक तरीके की तार्किक रूप से मैं काफ़ी अच्छा हूँ, तो कहने का मतलब आई फील वेल नाउ, मैं अब अच्छा महसूस करता हूँ। मे अल्लाह प्रोटेक्ट यू, ईश्वर गॉड अल्लाह आपको प्रोटेक्ट करे, फ्रॉम ऑल मिसफॉर्चून, 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 अगर आप फॉर्चून बोल रहे हैं तो क्या है नाउ लक, अगर हम मिसफॉर्चून बोल रहे हैं तो यू आर मिसफॉर्चून, एक तरीके का दुर्भाग्य, नुकसान। तो उन्होंने कहा गॉड अल्लाह प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल मिसफॉर्चून, सारी मुसीबतों से गॉड आपको प्रोटेक्ट करे, आमीन, आमीन, गॉड विलिंग, उन्होंने गॉड को थैंक किया, आमीन। अब उसके आगे क्या लिखा है, द मालदीव्स, मालदीव्स जो है हैज़ विटनेस, अच्छा विटनेस का मतलब वैसे साक्ष्य भी होता है, गवाह भी होता है, यू आर माई विटनेस, आप मेरे क्या हैं, विटनेस हैं। लेकिन एक तरीके का विटनेस करने का मतलब देखना भी होता है, तो यहाँ पर ये वर्ब की तरह आया है, तो विटनेस का मतलब देखना। तो द मालदीव्स जो है हैज़ विटनेस्ड, मालदीव्स ने विटनेस्ड किया, मतलब वो साक्ष्य बना है, उसने देखा है। स्टेडी, स्टेडी का मतलब एक कांस्टेंट, एक निरंतर, इंक्रीज, बढ़ोतरी देखी है। इन कोविड-19 केसेस, कोविड-19 के केसेस में इन द रिसेंट वीक्स, हाल ही के सप्ताह में। टोटल, अगर हम टोटल की बात करें 7,047 केसेस, मतलब 7,047 केसेस हुए। एंड 28 फैटेलिटीज़, और 28 फैटेलिटीज़ का मतलब डेथ, जैसे फैटेलिटी का मतलब जैसे आप बोलते नहीं इतनी फैटेलिटीज़ हुई, तो इसका मतलब इतनी डेथ हुई, मतलब 28 डेथ्स हुई हैं, हैव बीन रिपोर्टेड, रिपोर्ट की गई है सो फार अब तक। तो मालदीव्स की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, जस्ट लाइक इंडिया की जैसा नहीं है, तो वहाँ पर एक तरीके से इस डिज़ीज़ को नियर अबाउट लगभग कंटेन किया गया, मतलब एक कंट्रोल में ही रखा गया है। तो जब पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं तो वहाँ पर डेथ भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई, 28 फैटेलिटीज़ हुई हैं, हैव बीन रिपोर्टेड, जिसको रिपोर्ट किया गया है सोफा अब तक। होम ये घर है मालदीव्स, अबाउट 5 लाख पीपल, लगभग 5 लाख पीपल का। द मालदीव्स जो है इज़ है अमंग मेनी कंट्रीज़, बहुत सारे देशों के बीच में अगर बात किया जाए तो मालदीव्स भी इज़ स्ट्रगलिंग, वो भी क्या कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। इन द फेस ऑफ द ग्लोबल पैंडेमिक, फेस, इन द फेस ऑफ का मतलब सामने, जो ग्लोबल पैंडेमिक के सामने मालदीव्स भी क्या कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, जस्ट लाइक अदर कंट्रीज़, जैसे कि दूसरे देश क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। विद द कंट्रीज क्रूशियल, कंट्री का जो क्रूशियल मतलब एक इम्पॉर्टेंट टूरिज़म सेक्टर जो है, क्योंकि मालदीव्स जो है वो टूरिज़म के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, पर्यटक के लिए, तो मालदीव्स का जो क्रूशियल मतलब एक इम्पॉर्टेंट टूरिज़म सेक्टर जो है बैडली हिट। अब बैडली हिट का मतलब आप जान गए होंगे, बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। द गवर्नमेंट इज़ स्ट्रगलिंग, सरकार जो है वो स्ट्रगल कर रही है टू कीप द इकॉनमी रनिंग। टू कीप द इकॉनमी रनिंग का मतलब इकॉनमी को क्या कराने के लिए, रनिंग, कीप रनिंग, कि वो चलती रहे, मतलब स्टैगनेंट ना हो, वो रुके ना। तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है इज़ ऑल्सो स्ट्रगलिंग, सरकार वहाँ की स्ट्रगल कर रही है। लेकिन लोकल मीडिया, इफ़ यू टॉक अबाउट लोकल मीडिया, वहाँ का जो लोकल मीडिया है रिपोर्टेड, उसने रिपोर्ट किया है GDP लॉस,
कि इनका जीडीपी जो है वो लॉस हुआ है नियरली 7% लॉस हुआ है ड्यू टू द पैंडेमिक। इस पैंडेमिक की वजह से जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, जो जीडीपी होती है देश की, उसका 7% लॉस हुआ है। तो चलिए यहाँ पर एक क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ वर्ड आपको मिले होंगे। एक तरीके से आप न्यूज़पेपर जो है ये समझ लीजिए कि यू आर नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर, यू आर रीडिंग योर कॉम्प्रिहेंशन। तो एक तरीके से आप ये सोच के चलिए कि न्यूज़पेपर नहीं, आप कॉम्प्रिहेंशन ही कर रहे हैं। इसी तरीके के पैसेज आपके एग्जामिनेशन में मिलते हैं, कॉम्प्रिहेंशन में भी। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको आगे बढ़ाते रहेंगे एंड आई नीड यू सपोर्ट। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग बहुत ही अच्छा करेंगे। लाइव क्लासेस भी शुरू हो जाएगी। तो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।